नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें है विहान एंड मन आर टू पार्टनर्स विद द रेशियो 3:2। ठीक है, यहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन हैं 4 लाख एंड 4,65,000। ठीक है, और ड्राइंग्स दी हुई है। ओके, तो इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया पिछले किसी क्वेश्चन में। अब हम लोग देखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। तो आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है उसका फॉर्मेट इस तरीके से रहता है, दैट इज हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहां पे आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट्स। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बात की गई है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो उसी के हिसाब का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट जिसमें आपका पार्टनर्स को क्या क्या दिया जा रहा है, उसकी कितनी कैपिटल है, ये सब कुछ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है। तो यहां पे द फॉर्मेट इज, सबसे पहले एक कॉलम आएगा आपका पर्टिकुलर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने ही कॉलम्स बनेंगे। सपोज यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देयर आर ओनली टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो इट विल बी पर्टिकुलर्स ए बी, डेबिट वाला हो गया ये। अब आएगा आपका पर्टिकुलर्स, इसके साथ ही साथ अगेन ए एंड बी, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। अब सबसे पहली चीज जो यहां पे आती है आपकी, दैट इज दी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहली चीज जो हम लोग लिखते हैं यहां पे, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि होता है ओपनिंग कैपिटल। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। और ये कब आएगा? ये तभी आएगा जब आपका ये एक ओल्ड बिजनेस है, पुराना बिजनेस चला आ रहा है, तभी आपका पिछले साल कुछ बैलेंस बचा होगा कैपिटल का, वही कैपिटल यहां पे ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका कोई नया बिजनेस है या तो आप इसमें कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बाय बैंक। दिस इज बेसिकली फॉर द एडिशनल कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस किया हो साल भर में, या तो आपने नया बिजनेस चालू किया है पार्टनरशिप का, तो यहां पे बाय बैंक में अमाउंट आ जाएंगे। अब जितनी भी चीजें मिलती हैं पार्टनर्स को, जो हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही सब चीजें यहां पे क्रेडिट कर दी जाती हैं इन्हीं के अकाउंट में। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सैलरी दी जा रही थी पार्टनर्स को, तो यहां पे आ जाएगा बाय सैलरीज अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी आ जाएगा। कमीशन भी पे कर रहे थे, तो कमीशन भी यहीं पे आ जाएगी। एंड लास्ट में जो आप डिविजिबल प्रॉफिट पे करते हो वो भी यहीं पे ही आएगा, विद द नेम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो बात हुई उन चीजों की जो पार्टनर्स को मिलती हैं। कुछ चीजें उनसे ली भी जाती हैं, दैट इज डेबिट की जाती हैं। उसमें आता है आपका टू ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो ये अमाउंट यहां पे आ जाएगा,
ऑन द अदर हैंड उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है इसी चीज पर, वो यहां पे आ जाएगा। और अल्टीमेटली एट द एंड आपका आ जाएगा यहां पे बैलेंस कैरीड डाउन। दीज आर बेसिकली दी क्लोजिंग कैपिटल्स, जो आपका सब कुछ क्रेडिट साइड का ऐड करने पर एंड डेबिट साइड का माइनस करने पर जो अमाउंट आएगा, दैट इज द फाइनल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पे देयर आर टू पार्टनर्स, विहान और मन। एक काम करते हैं, यहां पे जो हम लोगों ने ए और बी लिखा था इसको चेंज करके वी एंड एम लिख देते हैं, तो इसी में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहां पे ये बोला गया है इन लोगों की एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है द कैपिटल बैलेंसेस as on 31st March 2022 is 4 lakhs and 4,65,000। इसका मतलब ये हुआ ये साल के एंड के कैपिटल बैलेंसेस हैं, इनका मतलब दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स। अब क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, निकालना क्या है यहां पे ये भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। तो हम लोग एक काम करेंगे, विहान और मन दोनों का ही निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है। यहां पे सबसे पहली चीज जो गिवन है आपको, द क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ विहान, दैट इज 4 lakhs, और मन की है 4,65,000। इसके अलावा आपको बताया गया है कि इन्होंने जो पूरे साल भर में ड्राइंग्स करी है, दैट इज 65,000। तो विहान में लिख देते हैं हम लोग 65,000 ड्राइंग्स, एंड मन में भी 65,000 ही है। इसके बाद बोला गया है एज पर दी पार्टनरशिप डीड इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 10% ओपनिंग कैपिटल पर। तो मतलब कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रोल नहीं है, ना ही यहां पे सैलरीज का कोई रोल है, कमीशन का भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये हम लोग को निकालना है फॉर विहान एंड मन। डिविजिबल प्रॉफिट भी बताया गया है आपको, जो कि हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ये दिया गया है 2,25,000। दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बढ़ता है इनके रेशियो में, दैट इज 3:2। तो अगर आप 2,25,000 को 3:2 में बांटेंगे तो यहां पे जो अमाउंट आपके पास आने वाला है, दैट इज 1,35,000 एंड 90,000। तो ये दिया जा चुका है 1,35,000 एंड 90,000। तो आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि जब भी हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, इन सभी क्रेडिट वाले आइटम्स को ऐड करना होता है और डेबिट को माइनस करते हैं, तब जाके हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ पाता है। इस बार द सिनेरियो इज जस्ट द ऑपोजिट। यहां पे आपको डेबिट्स के टोटल को प्लस करना होगा और क्रेडिट को माइनस करना होगा, तब जाके आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ पाएगा। तो इस पूरे को मैं हटाकर एक फॉर्मुलेट कर लेता हूं, एक फॉर्मूला बना लेता हूं, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, दैट इज यहां पे इन दोनों का मैंने टोटल कर लिया है, दैट इज 4,65,000, और यहां पे इसका टोटल कर लिया है मैंने, दैट इज 5,30,000। क्योंकि ये हेवियर साइड है तो यही अमाउंट आपके यहां पे भी आ जाएंगे। दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट ये वाला अमाउंट, द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान एंड मन एज वेल। क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, पर अपन लोग मन का भी निकाल लेंगे। तो यहां पे मैं एक काम ये कर सकता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड करेंगे आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद इसमें से डिडक्ट करेंगे हम लोग ड्रॉइंग्स, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी फॉर ईच ऑफ द टू पार्टनर्स।
तो यहां पे इसमें अमाउंट डाल देते हैं फॉर विहान। क्लोजिंग कैपिटल आपको जो गिवन है दैट इज 4 lakhs। अब ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, तो लेट्स अज्यूम इट टू बी x। यस एग्जैक्टली, आई नो ये मैथ्स वाली चीज हो रही है, बट आपको इसी तरीके से समझना होगा। इसको हम लोग x मान लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जा चुका होगा दैट इज इसी ओपनिंग कैपिटल दैट इज x का 10%, तो दैट विल गिव यू x इंटू 10/100। इसके बाद प्लस करेंगे हम लोग जो डीपी डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिल चुका 1,35,000 एंड ड्रॉइंग्स 65,000 की डिडक्ट कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x निकल के आ जाएगा, दैट विल बी दी ओपनिंग कैपिटल फॉर विहान। लेट्स चेक इट आउट। तो यहां पे 4 lakhs में से मैं माइनस कर देता हूं, यहां पे 135 में से अगर मैं 65,000 माइनस करूंगा तो आई विल गेट 70,000। 135 में से 65 गए, बचे 70,000। ये हो जाएगा प्लस का अमाउंट, इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 70,000 इज इक्वल टू x प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल गिव यू 0.1x। 10/100 इज बेसिकली 0.1x। अब इसमें से x को सॉल्व करना इज इजी, तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 3,30,000 डिवाइडेड बाय दिस इज 1x प्लस 0.1, x विल गिव यू 1.1। उसी को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊंगा 1.1, तो आपका x निकल के आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो ये हो गया आपका विहान का ओपनिंग कैपिटल दैट इज 3 lakhs। सेम वेज हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर दी मंथ। अब यहां पे क्वेश्चन में सिर्फ विहान का ही पूछा गया था, तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन दैट इज 3 lakhs। एक बार हम लोग मन का भी देख ही लेते हैं। नाउ टू कैलकुलेट फॉर मन एज वेल द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। तो यहां पे जो क्लोजिंग कैपिटल मन की गिवन है आपको दैट इज 4,65,000। अब 4,65,000 अगेन इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल को x ही ट्रीट करेंगे, प्लस यहां पे भी 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल ही है, तो अगेन 0.1x जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था जब सॉल्व किया। इसके बाद प्लस डिविजिबल प्रॉफिट जो इसको मिला है दैट इज 90,000, और जो इसने ड्राइंग्स करी है साल भर में दैट इज अगेन 65,000। तो 90 में से 65 माइनस होगा दैट विल गिव यू 25,000। इसको अगेन इधर लेकर आ जाएंगे तो दिस विल बी 4,65,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1.1x। ये आपका 1x है, दिस इज 0.1x, तो दिस विल गिव यू 1.1x। तो x निकालने के लिए अगेन द सेम थिंग, ये हो जाएगा आपका 4,40,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4 lakhs। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर मंथ। ये पूछा नहीं गया था क्वेश्चन में, हम लोगों ने नॉर्मली निकाल लिया ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। अब यहां पे एक क्रॉस क्वेश्चन या तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ चुका है 4 lakhs और बोला गया था इंटरेस्ट इज 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पे अगर हम लोग इंटरेस्ट का पार्ट निकालने को क्वेश्चन में आ जाता है तो 4 lakhs का 10% विल गिव यू 40,000 रुपीज। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो यू शुड नो दी करेक्ट मेथड एंड आपको आंसर निकालना आना चाहिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, वो भी नेक्स्ट वीडियो में।